युद्ध के बाद जब पांडवों के हृदय में यह प्रश्न उठा कि हे प्रभु, आने वाला युग कैसा होगा, तब श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह केवल भविष्यवाणी नहीं था, वह चेतावनी, करुणा और आशा का संगम था। श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग में मनुष्य बाहरी प्रगति तो करेगा पर भीतर से कमजोर होता जाएगा। इसलिए उन्होंने 5 यथार्थ बताए ताकि जो सजग है वह स्वयं को बचा सके। पहला यथार्थ, धर्म आचरण नहीं प्रदर्शन बन जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धर्म आत्मा का संस्कार नहीं रहेगा बल्कि सामाजिक पहचान बन जाएगा। लोग पूछेंगे तुम किस धर्म के हो, पर यह नहीं पूछेंगे तुम कितने धर्मशील हो। मंदिरों में दीप जलेंगे पर मन में अहंकार की आग धधकेगी। ग्रंथों के श्लोक मुख पर होंगे पर जीवन में उनका स्थान नहीं होगा। धर्म का उपयोग आत्मशुद्धि के लिए नहीं बल्कि दूसरों पर अधिकार जमाने के लिए किया जाएगा। जो व्यक्ति वास्तव में संयमी, करुणामय और शांत होगा उसे कमजोर कहा जाएगा, और जो अधर्म करेगा वही स्वयं को धर्म का ठेकेदार घोषित करेगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जहां धर्म का शोर अधिक हो वहां अक्सर धर्म सबसे कम होता है। दूसरा यथार्थ, धन मनुष्य की पहचान बन जाएगा। कलयुग में मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र, त्याग और सत्य से नहीं, उसकी संपत्ति, पद और प्रभाव से आंका जाएगा। धन होगा तो सम्मान मिलेगा, धन नहीं होगा तो संबंध भी नहीं टिकेंगे। भाई भाई से हिसाब लगाएगा, मित्र मित्रता को निवेश समझेगा और अपने भी यह सोचेंगे इससे मुझे क्या लाभ। जहां तक स्वार्थ पूरा होगा वहीं तक प्रेम चलेगा। स्वार्थ समाप्त होते ही संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समाज में धन रिश्तों का आधार बन जाए वहां संवेदनाएं सबसे पहले मरती हैं। तीसरा यथार्थ, चतुराई को बुद्धि समझा जाएगा। इस युग में सत्य बोलना जोखिम बन जाएगा। जो सरल होगा उसे मूर्ख कहा जाएगा, जो छल करेगा उसे बुद्धिमान माना जाएगा। ज्ञान का उद्देश्य लोक कल्याण नहीं रहेगा बल्कि दूसरों को मात देना होगा। झूठ को सुंदर शब्दों में ढालकर प्रस्तुत किया जाएगा और सत्य को कठोर बताकर ठुकरा दिया जाएगा। जो सच बोलेगा वह अकेला रह जाएगा, जो झूठ बोलेगा वही आगे बढ़ेगा, प्रशंसा पाएगा। श्री कृष्ण ने चिताया, जब समाज चतुराई को ही बुद्धि मान ले तब विवेक मौन हो जाता है। चौथा यथार्थ, प्रेम का स्थान भोग ले लेगा। कलयुग में रिश्ते आत्मा से नहीं, शरीर और सुविधा से जुड़ेंगे। प्रेम स्थायी नहीं रहेगा, भोग प्रधान हो जाएगा। विवाह, जो कभी धर्म और संस्कार का बंधन था, अब सुविधा का समझौता बन जाएगा। जब सुख है तब तक साथ है, जहां कठिनाई आई वहां त्याग। माता पिता जिन्होंने जीवन दिया उन्हें बोझ समझा जाएगा। सेवा को कर्तव्य नहीं मजबूरी माना जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम का आधार सुख हो वहां प्रेम अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। पांचवास यथार्थ, हरिनाम ही सबसे बड़ा सहारा बनेगा। इतने अंधकार के बीच भी श्री कृष्ण ने आशा का दीप बुझने नहीं दिया। उन्होंने कहा, कलयुग सबसे कठिन युग है पर मुक्ति का मार्ग इसमें सबसे सरल है। न कठोर तपस्या आवश्यक होगी, न भारी यज्ञ, न जटिल साधनाएं। केवल एक चीज पर्याप्त होगी, निष्कपट हृदय से भगवान का स्मरण। जो व्यक्ति सच्चे मन से हरि नाम लेगा वह पापों के बोझ से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में ईश्वर कर्म नहीं भाव देखते हैं। युधिष्ठिर का प्रश्न और श्री कृष्ण का उत्तर, युधिष्ठिर का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, तब तो कलयुग अत्यंत कठोर होगा, साधारण मनुष्य कैसे बचेगा? श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, जो श्रद्धा रखेगा, जो सत्य का साथ नहीं छोड़ेगा, जो लोभ में भी मर्यादा नहीं भूलेगा, वही सच्चा विजेता कहलाएगा। धर्म दिखाने की नहीं, जीने की वस्तु है। धर्म वस्त्र नहीं है जिसे ओढ़ लिया जाए। धर्म वह चरित्र है जो अकेले में भी वैसा ही रहता है। जो धर्म केवल मंच पर दिखे वह खोखला होता है। एक नगर में एक व्यक्ति था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, माला फेरता, दान देता। लोग उसे बड़ा धर्मात्मा मानते थे, पर घर लौटते ही उसका स्वभाव बदल जाता। पत्नी से कठोर वचन, सेवक से अपमान, पड़ोसी से ईर्ष्या। एक रात उसने स्वप्न देखा। श्री कृष्ण उसके द्वार पर खड़े थे, पर भीतर नहीं आ रहे थे। उसने पूछा, प्रभु, आप अंदर क्यों नहीं आते? कृष्ण बोले, तुम मंदिर में मुझे पूछते हो,
और घर में मुझे ही कष्ट देते हो। जहां करुणा नहीं वहां मैं नहीं। उस दिन उस व्यक्ति ने पूजा कम की पर व्यवहार बदल दिया और वही उसकी सच्ची भक्ति बन गई। अहंकार सबसे बड़ा अधर्म है। यदि भक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो भक्ति भी बंधन बन जाती है। नम्रता ही सच्चा धर्म है। धन साधन है, साध्य नहीं। धन से जीवन चलता है पर जीवन का अर्थ धन नहीं है। जो धन को भगवान मान लेता है वह भगवान को भूल जाता है। रिश्ते लाभ से नहीं भाव से निभते हैं। जहां मुझे क्या मिलेगा आ गया वहां प्रेम समाप्त हो गया। निष्काम संबंध ही टिकते हैं। माता पिता पृथ्वी पर साक्षात देव हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकता वह ईश्वर की भक्ति का दावा नहीं कर सकता। सत्य अकेला हो सकता है पर पराजित नहीं। सत्य का मार्ग भीड़ का नहीं होता पर अंत में वही मार्ग मुक्त करता है। चतुराई नहीं विवेक अपनाओ। चालाकी क्षणिक विजय देती है, विवेक स्थायी शांति। सरलता कमजोरी नहीं आत्मबल है। सरल व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है पर वही व्यक्ति भीतर से सबसे शक्तिशाली होता है। प्रेम में शर्त नहीं समर्पण होता है। जहां शर्तें हैं वहां प्रेम नहीं। प्रेम तो वह है जो कठिन समय में भी साथ दे। विवाह सुविधा नहीं साधना है। विवाह केवल सुख का अनुबंध नहीं, धर्म धैर्य और त्याग की परीक्षा है। भोग बढ़े तो बंधन बढ़ता है। जितना अधिक भोग उतनी अधिक अशांति। संयम ही सुख का द्वार है। अपेक्षा दुख की जननी है। जितनी अपेक्षा उतना कष्ट। निष्काम कर्म ही मन को हल्का रखता है। सेवा बिना प्रचार के करो। जो सेवा दिखाने के लिए की जाए वह सेवा नहीं सौदा है। ईश्वर कर्म नहीं भाव देखते हैं। कलयुग में भगवान यह नहीं देखते कि तुमने कितना किया, वे यह देखते हैं कि किस भाव से किया। नाम स्मरण सबसे सरल साधना है। न बड़े मंत्र न कठिन विधि, केवल सच्चे हृदय से नाम। संकट में ईश्वर को दोष नहीं स्मरण करो। दुख ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं अहंकार की परीक्षा है। जो मिला है उसे प्रसाद मानो, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता और अकृतज्ञ कभी संतुष्ट नहीं होता। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। दुनिया को सुधारने से पहले अपने भीतर झांको। समय से पहले फल मत मांगो, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है पर धैर्य ही उसकी कुंजी है। श्रद्धा पर हार मत मानने दे, क्योंकि जब सब साथ छोड़ दें तब भी श्रद्धा साथ रहती है। हरि नाम अंतिम और सर्वोच्च सहारा है। कलयुग का सार यही है, जब कुछ न बचे नाम बचे और नाम ही पार लगाए। आज के युग के लिए अमर संदेश। यदि आज भी आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, माता पिता को देवतुल्य मानते हैं, धन को साधन समझते हैं साध्य नहीं, और हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखते हैं, तो समझ लीजिए आप कलयुग में रहते हुए भी द्वापर युग की चेतना को जीवित रखे हुए हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है, युग मनुष्य को नहीं बदलता, मनुष्य अपने कर्मों से युग का स्वरूप बदलता है। भक्तों, यदि आपको हमारी यह भक्ति कथा पसंद आई हो, यदि इन वचनों ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो कृपया हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भक्ति कथा, एक नए दिव्य संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, भक्ति में बने रहें और हरि नाम का स्मरण करते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।